इमरान खान साहब ने एक तकरीर की है जिसमें उन्होंने एक लोगों को ये बताया है, पाकिस्तान के अवाम को एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज वो लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि किस तरीके से वो लोगों को अब रिलीफ पहुंचा सकेंगे इस पैकेज। इंडिया ने 80 करोड़ लोगों के लिए राशनिंग सिस्टम किया हुआ है। 4 उसके तबकात बनाए हुए हैं, एक जो बिल्कुल गरीब है, कम गरीब है, दरमियाने गरीब है, और वो बेताशा और लोगों को 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए इंडियन रुपीज 4-5 रुपए में दाल, आटा, चावल ये चीजें देते हैं। 3-4-5 रुपए तकरीबन मुफ्ती समझे। पाकिस्तान के ग्रीन कार्ड पासपोर्ट की अब दुनिया में इज्जत होने लगी है। अमेरिका, यूके, बरतानिया से लोग पाकिस्तान में जॉब करने आएंगे। खुद जाके ट्विटर पे ज़रा देखें, ज़रा आप फेसबुक पे देखें, आपके सबसे बड़े वो जो हामी हैं वो क्या कर रहे हैं। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो इंडिया का बहुत बड़ा कसूर है कि उन्होंने डॉलर को 75 रुपए पे क्यों रखा हुआ है। एक तो इंडिया को मेरा ख्याल ये भी हमारे खिलाफ साजिश की हुई है इंडिया ने, कि आज उन्होंने कैलकुलेशन की हुई थी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि वो 250 मेरा ख्याल बता रहे थे कि वहाँ लीटर है, वो 250 लीटर की उन्होंने कैसे कैलकुलेशन की, वो बड़ी मज़े की है कि अगर इंडिया का डॉलर 175 रुपये पे हो तो उनके यहाँ पेट्रोल की कीमत ये बनती है। ये हमारे इकोनॉमिस्ट ने ये आज इमरान खान साहब को समझाया है कि ये भी भारत का कसूर है, हमारे खिलाफ कुछ साजिश की है इंडियंस ने, मोदी साहब एंड कंपनी ने। उनके इकोनॉमिस्ट जो है उन्होंने अपने डॉलर को 72-74 या वटेवर जो है ना ऊपर नहीं जाने थे। हम देखें हम कितने जनरस हैं, हम 175, 180 हम वहाँ पर ले गए इसलिए। और भाई साहब अगर इंडियंस ने इसको रोका हुआ है अपने उसका, आज इंडियन का डॉलर चला जाए 175 रुपये, तो आप उनका हशर देखें, वो तो मेरे ख्याल 600 बिलियन डॉलर से ज़्यादा के तो उनको रिजर्व्स हैं। चलो मान लेते हैं जिस मुल्क को 50 या आपके फीसद जो हैं या 12 करोड़ के करीब लोग अमीर हैं, 12 करोड़ जी बहुत अमीर हैं, बड़ा पैसा है उनके पास, और 6 उनकी डिजिट्स में सैलरी निकाल दें, ये बाकी भी 12 करोड़ पे तकसीम करें, कितने 100 रुपये पर बंदे को पड़ता है। ये हिसाब तो दे, मजाक बंदा करता है, थोड़ा सा तरीके से करता है, कोई बंदे को हंसी ना आए, चलें थोड़ा सा कर लें। इनसे पूछने वाली बात है, इन्होंने जो इस बिजनेसमैनों को दिया था रिलीफ पहला, वो 1200 बिलियन रुपीज़ का दिया था। दुनिया भर में बिजनेसमैन जो है, इंडिया में देखें बहुत सारे बिग बिजनेसमैन थे, वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे लोगों के लिए कि जनाब आम आदमी बेचारा मुश्किल में पड़ गया, हमने इनके प्रॉफिट इनसे लिए, इन्हीं से हमने कमाया है, आज उनके पास पैसा नहीं है, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया दुनिया भर में कि ये ले लें। इंडिया से कंपैरिजन इसलिए ना करें कि मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि इंडिया ने 80 करोड़ लोगों के लिए राशनिंग सिस्टम किया हुआ है। 4 उसके तबकात बनाए हुए हैं, एक जो बिल्कुल गरीब है, कम गरीब है, दरमियाने गरीब है, और वो बेताशा और लोगों को 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए इंडियन रुपीज 4-5 रुपए में दाल, आटा, चावल ये चीजें देते हैं। 3-4-5 रुपए तकरीबन मुफ्ती समझे। और ये कोविड के दौरान मई जून में उन्होंने 5 किलो आटा और 5 किलो चावल जो ले जाना चाहता है मुफ्त दिया है पूरे इंडिया को। 80 करोड़ को, 1.25 अरब की आबादी में से 80 करोड़ को ये सब्सिडी दे रहे हैं। आप इकॉनमी के एक्सपर्ट हैं, लेकिन मैं जो समझाऊं, मुझे लग रहा है पाकिस्तान के ग्रीन कार्ड पासपोर्ट की अब दुनिया में इज्जत होने लगी है। अमेरिका, यूके, बरतानिया से लोग पाकिस्तान में जॉब करने आएंगे। वो जो हमने ख्वाब देखा 2000 यूरोप में, यूके, दुबई में, उसकी वजूहात बिला वजह नहीं है। मेरे वजीर आज़म ने 70 साल में जो तारीखी पैकेज का, रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है, ये काने तरसते तरसते मर गई। उसकी वजूहात ये है कि पाकिस्तान के तामीरात के शोबे में 600 अरब रुपए के शोबे पे चल रहा है, इस बार ज़राअत के शोबे में 1100 अरब रुपए गया है। 6 माह के लिए पैकेज घी, आटा और दाल 30% सब्सिडी दी जाएगी। अनबिलीवेबल, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। दूसरा उन्होंने फरमाया पाकिस्तान में पेट्रोल पूरे हिस्से में सबसे ज्यादा सस्ता है, यानी कि अमेरिका में तो मजदूर की तनख्वाह बेचारे की सिर्फ 2.5-3-4 लाख होती है, पाकिस्तान में तो 20-25 हजार है, तो इसमें तो बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा बांग्लादेश में पेट्रोल 200 रुपए, पाकिस्तान में 138 रुपए। तो आप क्या समझते नहीं कि वजीर आजम ने पाकिस्तान नया बदल दिया है, और अब अगले साल पॉसिबल है कि हम यूएई, सऊदी अरब और अमेरिका को इमदाद देने की पोजीशन में आ जाए। हाँ जी जनाब, दोनों सहमान से मैं तो खुशी से फूले नहीं सुमा रहा। मैंने अभी अमेरिका फोन किया है, माफी चाहता हूँ काजी साहब, उन्होंने कहा पाकिस्तान की एम्बेसी में लाइनें लग गई हैं गोरों की कि पाकिस्तान में जाकर नौकरी करो। ये तो ऑन दी लाइटर साइड हो, मगर मैं इसमें एक चीज और बड़ी साहब से माफी चाहते इजाजत के साथ, आप यहाँ होते तो क्या करते, सब्सिडीज ना देते या व्हाट पैकेज? हम इस पे बात करते हैं कि इमरान खान ने जो गिवन सिस्टम में किया, इससे बेहतर क्या कर सकता था? पहले मेरे सवाल का जवाब दे दें। मैंने क्योंकि अमेरिका से मुझे उन्होंने कहा पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर जी फारूक साहब, लाइनें लग गई हैं। जी फारूक साहब, मेरी एक दरखास्त है भट्टी साहब से
वो ये है कि जरा सी हमदर्दी पीटीआई के लिए अपने दिल में पैदा कर लें। आप अंदाजा लगाएं कि पीटीआई इस वक्त ऑपोजिशन से भी लड़ रही है, पीटीआई की लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट से भी चल रही है, पीटीआई एफएटीएफ से भी लड़ रही है, पीटीआई आईएमएफ से भी लड़ रही है, पीटीआई बाइडेन से भी लड़ रही है, वो फोन ही नहीं करने को तैयार, पीटीआई जो है वो चाइना के साथ भी लड़ रही है। तो इतने सारे महाज खुले हैं, और अगर महंगाई का महाज जो है उसमें थोड़ी सी गफलत हो गई है तो खैर है, कोई बात नहीं, अभी बाकी 2 साल बचे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि अब हमारे पास डेटा आ गया, ये डेटा का इंतजार कर रहे थे, ये डेटा का पिछले 3 साल से इंतजार हो रहा था, और मैं भी इसी डेटा का इंतजार कर रहा था। अब जब ये डेटा आ गया है तो फिर अगले 2 साल में आप देखेंगे कि पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहेंगी, और आप देखेंगे कि यूरोप और बरतानिया से, जो कि कोरोना के बाद दोनों ममालिक तबाह हो गए हैं, ये वज़ीर आज़म साहब ने हमें बताया, वहां से लोग आएंगे पाकिस्तान में नौकरियां करने की। तो आप सिर्फ 2 साल का अगर हौसला रख लें, 3 साल आपने बर्दाश्त कर लिए हैं, 2 साल और कर लीजिए। साजिद साहब, किससे आगाज करें? सर, इमरान खान साहब ने एक आज ये सुनाई दे रहा था कि जनाब वो तकरीर करने वाले हैं, वो खिताब करने लगे अवाम से। उन्होंने अवाम से खिताब किया, एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, जिसके ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं, बड़ी बात की जा रही है। आप इस सब को कैसे देख रहे हैं? आलिया, मेरी नजर में ये जो स्पीच खान साहब ने दी है, ये एक इसको कॉमन पाकिस्तानी के, बल्कि मुझे यहाँ पे दिमाग चकरा गया था जितने नंबर्स उन्होंने पेश करने की कोशिश की, जितनी उन्होंने सब अच्छे की रिपोर्ट बताने की कोशिश की पाकिस्तानियों को, मुझे उसमें यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। 120 अरब रुपए का पैकेज, उसका उन्होंने कहा, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि इंडिया का नाम लेते रहे हैं, बल्कि उन्होंने, मैं उसका थोड़ा सा खुलासा पेश करने की कोशिश करता हूं, वो ये था कि उन्होंने पाकिस्तानी सर्कमस्टांसेस को बांग्लादेश, इंडिया और अमेरिका, इनके साथ कंपेयर करने की उन्होंने काफी कोशिश की। मैं पहले उनके पहले पोर्शन के, स्पीच के पहले पोर्शन के बारे में बात करना चाहूंगा। उन्होंने बिलखसूस कहा कि दालों के रेट जो है वो पाकिस्तान में क्या है, भारत में क्या है, बांग्लादेश में क्या है। उसके बाद उन्होंने कहा कि फ्रेट के प्राइस बढ़ चुकी है, इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ चुकी है। अमेरिका का उन्होंने कहा कि वहां भी महंगाई है। टर्की का उन्होंने 19% इन्फ्लेशन रेट की बात की। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि बिल्कुल ना सिर्फ खान साहब बल्कि उनके वुज़रा भी यही कंपैरिजन बार बार लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हकीकत मैं थोड़ा सा जो मैं चाहूंगा कि देखने वालों को बताऊं कि आजकल के हालात में, बिल्कुल आज के, अगर टका देखा जाए तो बांग्लादेश का टका $1.85 और 0.77 उसका रेट है। भारतीय रुपया जो है वो $1 का 74.56 उसका रेट है वहां पे। और उसके बाद अगर उनकी जीडीपी ग्रोथ देखी जाए कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो इंडिया की क्या है, आज 2020-22 की थी शॉकिंग 10% जीडीपी ग्रोथ। बांग्लादेश की ग्रोथ जीडीपी 6.4%, यूएसए की ग्रोथ जो है 6.7%, और इसमें पाकिस्तान की ग्रोथ देखें तो वो तकरीबन 3 पॉइंट के पास है। तो एक तो जीडीपी ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट के हालात, डॉलर का वहां पे जो बंदोबस्त, और खास आप कंपेयर तो दुनिया के साथ करें। और आपने आखिर में, अपने स्पीच के आखिर में, आपने अपनी गलती भी खुद ही एडमिट कर